बात जयंत चौधरी की, जो पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन से दिल्ली का रास्ता तैयार करने में जुटे हैं। जयंत चौधरी ने उन लोकसभा सीटों पर भी मेहनत शुरू कर दी है जहां पार्टी के लिए उम्मीद की किरण नजर आ रही है। आने वाले दिनों में वो आगरा में बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिमी यूपी में गठबंधन की रूपरेखा क्या होगी। क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव से किनारा कर कांग्रेस के साथ खड़े होंगे या फिर समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के साथ आने पर सहमत होगी? क्योंकि इस सवाल पर आज रामगोपाल यादव ने बड़ा इशारा किया। पश्चिमी यूपी की सियासत में नया खेला करने के लिए जयंत चौधरी मैदान में उतर चुके हैं। कभी अमरोहा तो कभी हापुड़ में वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अब उनके निशाने पर पश्चिमी यूपी की कुछ चुनिंदा लोकसभा सीटें हैं जहां 24 के चुनाव में वो मजबूती के साथ दावेदारी ठोकना चाहते हैं। दरअसल जयंत चौधरी आगरा में 2 दिन तक पसीना बहाएंगे। 27 और 28 मई को समरसता अभियान के तहत 15 जगहों पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। आगरा की फतेहपुर सीकरी जाट बहुल सीट मानी जाती है। चर्चा है कि इस सीट पर रालोद अपनी दावेदारी ठोक सकती है। जाट समाज के अलावा दूसरे समाज पर भी पकड़ बनाने की कोशिश है और सामाजिक दायरा बढ़ाना ही रालोद के समरसता कार्यक्रम का मकसद है। हमारे जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा है, पहला कार्यक्रम मानी चौधरी साहब का कीटम में होगा। कीटम के बाद अरसेना और इधर लेते हुए अछनेरा तक होगा। पूरा 7 जनसभाएं हैं उस दिन, नुक्कड़ सभाएं 27 तारीख को। 28 तारीख को आगरा ग्रामीण विधानसभा में इटौरा, जारुआ कटरा, धनौली, खाल खलौआ, मिड़ाकुर, सुनारी, भमरौली कटारा और कबीश चौराहे पर अंतिम कार्यक्रम होगा। विधानसभा चुनाव के बाद और निकाय चुनाव के दौरान पश्चिमी यूपी की सियासत में बहुत कुछ बदला है। सपा रालोद के बीच कई बार मनमुटाव की खबरें आ चुकी हैं। रालोद की तरफ से तो यहाँ तक कहा जा चुका है कि निकाय चुनाव में सपा की वजह से ही उसके कई प्रत्याशी हार गए। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बड़ा आश्वस्त होकर के हर जगह 10% सीटों पर ही अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब समझौता टूट गया तो जो लड़ने वाले लोग थे वो भी पीछे हट गए और कार्यकर्ताओं में भी मायूसी आई। और ऐन वक्त पर, जबकि पहले राउंड के चुनाव की पर्चा दाखिला की तिथि 1 दिन रह गई थी, तो सिंबल भी बहुत सारे जगहों पर नहीं जा पाया जो लड़ना चाहते थे। हारने जीतने के बाद में दोषारोपण करना ये स्वस्थ राजनीति की निशानी नहीं है। कोई किसी को नहीं हरवाता। पब्लिक का, जनता का, वोटर का मूड होता है, उसी मूड के हिसाब से जनता वोट करती है। निकाय चुनाव में हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए थे कि अखिलेश और जयंत ने एक साथ कहीं भी प्रचार नहीं किया। अखिलेश पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर दिखाई दिए, लेकिन जयंत गायब रहे और अब माना जा रहा है कि इस विवाद का कोई धमाकेदार अंजाम हो सकता है। हालांकि सपा की तरफ से ऑल इज वेल की बात कही जा रही है। माननीय जयंत चौधरी जी का परसों बयान आया था। कल हमारी विधान परिषद के दोनों उम्मीदवार उनसे मुरादाबाद में मिले थे। उन्होंने सहयोग और आशीर्वाद दिया। इस तरह की कोई बात नहीं है, न कोई समस्या है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कब किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं यही नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व एक दूसरे के को समझता है और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती से खड़ा है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन यथावत है। न किसी प्रकार की दरार है, न कोई टूट है। और आगे भी अन्य सभी विपक्षी पार्टी जब एक मंच पर खड़े हो रहे हैं तो इस गठबंधन के टूटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दरअसल सपा और रालोद के बीच खड़े हुए इस विवाद की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस है, क्योंकि रालोद इस बार फिर कांग्रेस के साथ ही लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है। बीते दिनों पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर अखिलेश से चर्चा करने की बात कही गई थी। ऐसा है कि अभी उत्तर प्रदेश में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है सपा का, और अभी अखिलेश यादव ने भी कहा है कि जो पार्टियां बड़ी हैं जिन राज्यों में, कांग्रेस को उनको आगे करना चाहिए। तो वो बात बिल्कुल सही है और कांग्रेस को भी सोचना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना तो 1 to 1 करना होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 MP हैं, तो उत्तर प्रदेश में बिना जयंत चौधरी और
अखिलेश यादव के बिना तो कोई गठबंधन संभव नहीं है। रालोद के मन को समाजवादी पार्टी भी अच्छे से समझ रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कांग्रेस के साथ जाने में असहज महसूस कर रही है। हालांकि हालात को देखते हुए रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा इशारा किया है। तो क्या माने कि जो है 2024 के लिए आप लोग कांग्रेस समेत तमाम सारे दलों के साथ गठबंधन के लिए आगे जाएंगे? अब इसका समय आने दीजिए। जनता की इच्छा के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, कोई भी पार्टी हो। देखिए, जब गठबंधन अवसरवादी होता है तो वो गठबंधन होता ही नहीं है। यदि मैं थोड़ा सा सख्त शब्द कहूँ तो ठगबंधन होता है। वो दोनों ने इसे उम्मीद से एक दूसरे का हाथ पकड़ा कि वो नरेंद्र भाई मोदी जी का, योगी जी का विरोध करके कुछ हासिल कर लेंगे। ये कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा होता है विकास का, एजेंडा होता है देश के समाज की सेवा का, और वो उनका रिकॉर्ड नहीं है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी को अवसर मिले, सर्वाधिक अवसर मिले प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के, चलाने के, उन्होंने कोई ऐसा काम तो किया नहीं। जयंत और अखिलेश के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव है और अगर दोनों पार्टियों के प्रमुख ने खुद सामने आकर सब कुछ साफ नहीं किया तो ये तकरार बढ़ती चली जाएगी। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनु शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने विधानसभा चुनाव में जो एकजुटता दिखाई थी उसका असर पश्चिमी यूपी की कई विधानसभा सीटों पर पड़ा। दोनों के बीच दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हुई कि अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को राज्यसभा तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब दोनों दलों के बीच कड़वाहट का पन्ना खुल गया है। ऐसा क्यों है, ये आपको बताते हैं। सपा राष्ट्रीय लोकदल में टेंशन क्यों है? निकाय चुनावों के बाद दोनों दलों में मनमुटाव बढ़ा। हालांकि ये स्थानीय स्तर पर ज्यादा है। हार के बाद दोनों दलों में दरार की चर्चा शुरू हुई। राष्ट्रीय लोकदल के कम सीटें जीतने से कार्यकर्ता नाराज हुए। निकाय चुनाव में कई सीटों पर दोनों दल के प्रत्याशी उतरे, यानी सपा के भी और राष्ट्रीय लोकदल के भी। राष्ट्रीय लोकदल का दावा, समाजवादी पार्टी की वजह से नुकसान हुआ। राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं ने बड़े नेताओं से नाराजगी भी जाहिर की है। सपा और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल बनाना अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। राजनीति में छोटी छोटी बात बड़े विवाद का रूप ले लेती है और सपा राष्ट्रीय लोकदल के बीच ये कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है। दोनों के बीच कब कब विवाद हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूं। कब कब सपा और राष्ट्रीय लोकदल में तकरार हुई। 2018 में कैराना लोकसभा उपचुनाव में तकरार हुई। राष्ट्रीय लोकदल को सीट देने के बावजूद सपा ने प्रत्याशी उतारा। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर पेच फंसा। राष्ट्रीय लोकदल 5 सीट चाहती थी लेकिन सपा ने सिर्फ 3 सीट दी। 2019 में राष्ट्रीय लोकदल मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा से चुनाव लड़ी। 2022 विधानसभा चुनाव में भी सीट बंटवारे पर लंबी बातचीत चली, जंग चली। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने 59 सीटें मांगी थी। लंबी बातचीत के बाद राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ 33 सीटें मिली। राष्ट्रीय लोकदल नगर निगम की आगरा और मेरठ सीट पर लड़ना चाहती थी। सपा ने राष्ट्रीय लोकदल को कोई भी सीट नहीं दी। मेरठ की मवाना सीट को लेकर भी तकरार बढ़ती हुई दिखाई दी इस बार के निकाय चुनाव में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।